नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, किसे एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अ. मनीष तिवारी, बी. अनुराग ठाकुर, सी. पीपी चौधरी, डी. स्मृति ईरानी। उत्तर है सी. पीपी चौधरी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हो गया है, जिसमें 31 सदस्य हैं। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद जेपीसी के सदस्य होंगे। यह समिति एक राष्ट्र एक चुनाव के कानूनी, संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करेगी। इस समिति में अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी जैसे सदस्य शामिल हैं। समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। लोकसभा में इस प्रस्ताव को 90 दिन के कार्यकाल के लिए रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अ. पंडित रविशंकर, बी. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सी. पंडित स्वपन चौधरी, डी. पंडित जसराज। उत्तर है सी. पंडित स्वपन चौधरी। स्वपन चौधरी को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। पंडित स्वपन चौधरी भारत के जाने-माने तबला वादक हैं, जो अपनी अनोखी शैली और उच्च कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार महान संगीतज्ञ तानसेन की स्मृति में दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कब से लागू होने वाला है? अ. 1 जनवरी 2024, बी. 1 जनवरी 2025, सी. 1 जनवरी 2026, डी. अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। उत्तर है बी. 1 जनवरी 2025। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। इस तरह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया गया है और इसे समाज में समानता और एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है कि सभी नागरिकों पर, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों, समान नागरिक कानून लागू होगा। इसमें विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े कानून शामिल हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। चौथा प्रश्न है, खो-खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अ. शाहरुख खान, बी. सलमान खान, सी. आमिर खान, डी. अक्षय कुमार। उत्तर है बी. सलमान खान। खो-खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बनाया गया है। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) ने इस बात की घोषणा की है कि यह विश्व कप 13 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, जो इस खेल के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। सलमान खान की लोकप्रियता और उनके द्वारा इस खेल को प्रमोट करने से खो-खो को और अधिक प्रसिद्धि मिलेगी। पांचवा प्रश्न है, 19 से 24 दिसंबर 2024 तक चलने वाले सुशासन सप्ताह के दौरान कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अ. स्वच्छ भारत अभियान, बी. डिजिटल इंडिया अभियान, सी. प्रशासन गांव की ओर, डी. मेक इन इंडिया। उत्तर है सी. प्रशासन गांव की ओर। 19 से 24 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाला सुशासन सप्ताह
प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत में 700 से अधिक जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों और सेवाओं के प्रति जागरूक करना है और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाना है। छठवां प्रश्न है, फाइड विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब किसने जीता? अ. विश्वनाथन आनंद, बी. डी. गुकेश, सी. प्रणव वेंकटेश, डी. अनिश गिरी। उत्तर है सी. प्रणव वेंकटेश। भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने हाल ही में स्लोवेनिया में आयोजित फाइड विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीते। रैपिड और ब्लिट्ज फॉर्मेट में खेलने से खिलाड़ियों को तेज और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का अवसर मिलता है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा शिक्षाविद अरुण कपूर को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया? अ. नेपाल, बी. भूटान, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। उत्तर है बी. भूटान। शिक्षाविद अरुण कपूर को हाल ही में भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने के लिए बुरा मार्ग, लाल दुपट्टा और पतंग, औपचारिक तलवार से सम्मानित किया गया। अरुण कपूर ने अपने कार्य से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सम्मान भूटान द्वारा दिया गया है। आठवां प्रश्न है, भारत ने गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग सबसे पहले कहाँ की गई है? अ. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. असम, डी. पश्चिम बंगाल। उत्तर है सी. असम। गंगा नदी डॉल्फिन प्लैटनिस्टा गैंगेटिका एक मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजाति है। इसे 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन की संख्या में कमी के कारण मुख्य रूप से उनके प्राकृतिक आवास का नुकसान, प्रदूषण और अवांछित शिकार शामिल हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल के तहत गंगा डॉल्फिन को टैग करने का कार्य किया गया है। टैगिंग से शोधकर्ताओं को इन जीवों की गति और व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी कुल्सी में गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है। नौवां प्रश्न है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? अ. बार्सिलोना, बी. रियल मैड्रिड, सी. मैनचेस्टर सिटी, डी. बायर्न म्यूनिख। उत्तर है बी. रियल मैड्रिड। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का आयोजन कतर में हुआ, जिसमें रियल मैड्रिड ने पचुका को 3-0 से हराकर खिताब जीता। रियल मैड्रिड स्पेनिश क्लब है और पचुका मैक्सिकन क्लब है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? अ. विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी. राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA, सी. अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष कार्यक्रम, डी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। उत्तर है बी. राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड एक वार्षिक प्रकाशन है जिसे राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थितियों के हालिया अवलोकनों को ऐतिहासिक अभिलेखों के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य आर्कटिक पर्यावरण प्रणाली के विभिन्न घटकों की वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट, विश्वसनीय और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना है। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? अ. भारत, बी. नेपाल, सी. अमेरिका, डी. चीन। उत्तर है बी. नेपाल। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। शंकर शर्मा ने पहले भी इस पद पर कार्य किया है और वह पूर्व में नेपाल के मुख्य सचिव और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत भी रहे हैं।
आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।